सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 21 अक्टूबर। और आज हम सभी 21 अक्टूबर से बनने वाले जितने भी आपके साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। और एक बात और साथियों, मैंने आप लोगों को बोला भी था कि पिछले 3 दिन जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आई थी, उसमें से साथियों आपके 6 क्वेश्चन और छूट रहे थे। उन 6 क्वेश्चनों को भी मैं आपको इसी क्लास के अंदर कवर कराऊंगा, तो सभी को आप लोग ध्यान से देखिएगा। लेकिन साथ ही उससे पहले एक बार मैं आपको लास्ट क्लास का रिवीजन करा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों के बढ़ेंगे। तो जैसा कि साथियों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कभी जो वार्षिक उत्सव है जिसका नाम है मेरा हो चोंगवा, ये भी कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया साथियों मणिपुर के अंदर। नौसेना में चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया था? तो कविता साय को। किस बैंक ने भी सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोली है? तो ये खोली थी एचडीएफसी बैंक ने। शतरंज मास्टर 2024 का जो खिताब है ये भी किसने जीता है? तो ये जीता है भारतीय अर्जुन एरिगिसी ने। किस भारतीय बल्लेबाज ने अपने 9,000 टेस्ट रन पूरे किए? तो ये कहते थे तो विराट कोहली ने। जम्मू जम्मू कश्मीर विधानसभा का मैंने आपको प्रोटेम स्पीकर बताया था, जो कि कौन बने थे? तो मुबारक गुल। 7वीं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सभा की जो बैठक है ये कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो ये नवंबर महीने के अंदर आयोजित की जानी है नई दिल्ली के अंदर। मिस इंडिया 2024 का जो खिताब है ये भी किसने जीता है? तो ये मध्य प्रदेश का जो उज्जैन शहर है यहीं के ये निकिता पोरवाल, और इन्होंने ही अभी मिस इंडिया 2024 का खिताब जीत लिया है। भारत के भी जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं ये भी कौन बने हैं? तो ये सतीश संजीव खन्ना बने, जो कि भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। हाल ही में भी न्याय की देवी की जो नई मूर्ति है ये कहाँ पर लगाई गई है? तो ये लगाई गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था कि जो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन है इसके भी जो चेयरमैन है ये कौन बने हैं? तो टीवी नरेंद्र। अब आज के साथियों पहला क्वेश्चन देखिए। आज के साथियों आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कभी मध्य प्रदेश के किस शहर को जो यूनेस्को है इसकी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाएगा? तो ये किया जा सकता है मध्य प्रदेश के ओरछा शहर को। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। हालांकि साथियों ये मध्य प्रदेश का जो ओरछा शहर है अभी वर्तमान में यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल है, यानी कि अस्थायी सूची में। लेकिन बहुत ही जल्द इसको स्थायी सूची में शामिल किया जाएगा। और जब ये साथियों मध्य प्रदेश का जो ओरछा शहर है ये स्थायी सूची में शामिल हो जाएगा यूनेस्को की, तो ये भारत की 44वीं विश्व धरोहर स्थल बनेगा। अच्छा, मध्य प्रदेश से हम लोग कुछ और विश्व धरोहर स्थलों को देख लेते हैं जिनको शामिल किया जा चुका है। जैसे कि साथियों खजुराहो के जो स्मारक है इनको 1986 के अंदर शामिल किया गया था। सांची के जो स्मारक है इनको शामिल किया गया था 1989 के अंदर। और जबकि भी भीमबेटका के जो रॉक शेल्टर है इनको 2003 के अंदर शामिल किया गया था। अब एक बार साथियों हम लोग 43वीं विश्व धरोहर स्थल, 42वीं और 41 को भी देख लेते हैं कि ये कौन कौन हुई थी। तो आप लोगों को यदि साथियों याद हो तो 43वीं तो अभी मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाई है कुछ समय पहले, कि जो असम के जो मोईदम है ये भी भारत के 43वां विश्व धरोहर स्थल बना था जिसको शामिल किया गया था। 42वां कौन सा बना था? तो कर्नाटक का होयसल का मंदिर। और 41वां बना था पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन। और भारत जो है ये 43 स्थलों के साथ ओवरऑल विश्व में 6वें स्थान पर है। अच्छा, पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर साथी इटली है जो कि 59 स्थलों के साथ है। जबकि दूसरे स्थान पर 57 स्थलों के साथ चीन है। अब बात करते साथ हम लोग यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को की जो स्थापना है ये 16 नवंबर 1945 के अंदर हुई थी। मुख्यालय यदि आप लोगों से पूछे तो फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो नाम है इनका ऑड्रे अजोले। अब आज के दूसरे क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। आज के साथियों आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी जो एसात अजीमा है ये भी किस देश की राजदूत है जिनको भी भारत में नियुक्त किया गया है? तो ये बना दिया साथियों मालदीव के अंदर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब साथियों ये मालदीव के अंदर राजदूत है एसात अजीमा और इनको भी भारत के अंदर बनाया गया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एसात अजीमा की बात करें तो भारत में भी मालदीव के शीर्ष राजदूत के रूप में ये किसका स्थान लेने वाली है? तो ये लेंगे साथी इब्राहिम साहिब का स्थान।
ऐसा था अजीमा की बात करें तो ये 2019 से लेकर 2030 तक अभी चीन में मालदीव की राजदूत थी, लेकिन अब इनको क्या है कि भारत में बना दिया है मालदीव का राजदूत। तो याद रखेंगे आप लोग। बात करते साथ हम लोग मालदीव के बारे में, तो पहले आप लोग मालदीव की लोकेशन देखिए। ये रहा साथ आपको मैप में मालदीव, जो कि छोटे छोटे आइलैंडों से मिलकर बना है। यदि यहाँ की आप लोगों से राजधानी पूछे तो यह माले। मालदीव में मुद्रा क्या चलती है तो रुपया। और यदि साथियों आप लोगों को याद हो तो अभी यहाँ के नए राष्ट्रपति बने थे मोहम्मद मुज्जू, जो कि अभी अक्टूबर महीने के अंदर भारत की यात्रा पर अभी आए थे। और एक क्वेश्चन साथियों आप लोगों को और याद रखना है कि भारत और मालदीव के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो याद रखेंगे एक ओपनिंग युद्ध अभ्यास, जो कि भारत और मालदीव के बीच में होता है। अब आज का तीसरा प्रश्न देखिए। आज के साथियों आप लोगों से तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी किस राज्य का मदरसा बोर्ड जो संस्कृत भाषा है इसको अनिवार्य विषय के रूप में लागू करेगा। ये लागू करने वाला साथियों उत्तराखंड राज्य। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभी उत्तराखंड मदरसा बोर्ड क्या है कि संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करेगा। और उत्तराखंड के साथ जो 416 मदरसे हैं इनको संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा कंप्यूटर अध्ययन को भी शामिल किया जा सकता है। और उत्तराखंड जो मदरसा बोर्ड है इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो इनका नाम है मुफ्ती शामुन कासमी। अब बात कर सकते हो उत्तराखंड से रिलेटेड हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में, जो कि मैंने आप लोगों को हाल फिलहाल के अंदर पढ़ा है। यदि आप लोगों को याद हो मैंने अभी आपको रिसेंटली पढ़ा है कि उत्तराखंड में भी 38वें जो है ये राष्ट्रीय खेल आयोजित किए जाएंगे 2025 के अंदर। भारत और कजाकिस्तान देश के बीच में जो काजिंद अभ्यास है 2024, इसका अभी जो आयोजन है उत्तराखंड के औली के अंदर ही किया गया था। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन जो सेवा है उत्तराखंड के अंदर ही शुरू की गई थी। और समान नागरिक संहिता लागू करने वाला जो पहला राज्य है ये उत्तराखंड ही बना था, जिसकी चर्चा आर्टिकल 44 के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों आप लोगों से चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप फाइनल है 2024, इसमें भारत ने जो है ये कुल कितने मेडल जीते हैं। तो इसमें साथियों भारत ने जो है ये टोटल 4 मेडल जीते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इन 4 मेडलों में साथियों 2 तो थे ब्रॉन्ज मेडल और 2 इसमें सिल्वर मेडल। यदि आप लोगों से पूछें कि इस टूर्नामेंट का आयोजन किया कहां पर गया था, तो इस टूर्नामेंट का जो आयोजन है ये 13 से लेकर 18 अक्टूबर तक नई दिल्ली के अंदर जो डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज है यहीं पर किया गया था। अच्छा साथियों पदक जीते किस किसने है, तो याद रखिएगा कि इसमें जो सोनम मस्कर है इन्होंने रजत पदक जीता है 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में। दूसरा बेबान कपूर ने इन्होंने भी रजत पदक जीता है सीनियर शूटिंग प्रतियोगिता के अंदर। अखिल शिवराण की बात करें तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है 50 मीटर राइफल के अंदर। और जो अनिलजीत सिंह नरूका है इन्होंने जीता कांस्य पदक ट्रैप स्पर्धा में। अब बात करते साथ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के बारे में, तो इसकी जो स्थापना 1907 के अंदर हुई थी। मुख्यालय का है तो जर्मनी के म्यूनिक के अंदर। अध्यक्ष इसके लुसियाने रोसी। और ये साथ जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट विश्व का फाइनल है यह हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। और जबकि भारत ने इसे कब कब इसकी मेजबानी की है, तो इसमें नई दिल्ली में आयोजित किया गया था 2017 और 2024 के अंदर। अब आज का 5वां क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों आप लोगों से 5वां क्वेश्चन या अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी जो GSW स्पोर्ट है इसके क्रिकेट के जो निदेशक हैं ये भी कौन बने हैं। तो वैसे तो साथ इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोगों को इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये बने भी सौरभ गांगुली साहब। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल भी जो सौरभ गांगुली है इनको GSW स्पोर्ट में क्रिकेट का निदेशक नियुक्त किया गया है। और ये और याद रखिएगा साथियों कि जो सौरभ गांगुली है ये भी पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी काम कर रहे हैं। अब एक बार साथियों हम लोग पहले GSW ग्रुप के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद मैंने हाल फिलहाल के अंदर जितने भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो मैं आपको सारे के सारे रिवाइज कराऊंगा, तो सभी को ध्यान से देखिएगा। जैसे कि साथियों जो GSW ग्रुप है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1982 के अंदर। संस्थापक है इसके संजय जिंदल और इसका मुख्यालय का है तो महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर। अब हम लोग ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चनों को देख लेते हैं। जैसे कि साथियों जो नीरज चोपड़ा है इनको भी भारत पेट्रोलियम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था।
मनु भाकर को हरियाणा की अभी बेटी बचाओ जो बेटी पढ़ाओ है इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। नरेंद्र कुमार यादव की बात करें तो ये फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। विराट कोहली को भी पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। मनु भाकर का आप लोगों को नाम याद है, अभी बंदरगाह जहाज रानी और जो जलमार्ग मंत्रालय है इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और ब्रांड एम्बेसडर देखें तो अभी सुरेश रैना को जम्मू एवं कश्मीर का युवा मतदाताओं को जागरूकता करने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। कैटरीना कैफ भी शाओमी इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। निखत जरीन ने भी राष्ट्रीय जो खनिज विकास निगम है इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। और पंकज त्रिपाठी को यूपीआई का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब आज के साथ ही छठवें क्वेश्चन की बढ़ते हैं। आज के साथ ही हम लोग जो छठवां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी किस राज्य के सभी आदिवासी स्कूलों का जो नाम है ये बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। ये रखा गया वैसे तो कर्नाटक के अंदर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है सिद्धारमैया, कांग्रेस पार्टी की है ये, इन्होंने भी घोषणा की है कि राज्य के सभी जो आदिवासी विश्वविद्यालय हैं इनका जो नाम है ये बदलकर महर्षि वाल्मीकि आवासीय विद्यालय कर दिया जाएगा। और इसी के साथ जो रायचूर विश्वविद्यालय है इसका भी नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय कर दिया जाएगा। महर्षि वाल्मीकि की बात करें तो इस साथ ही उन्होंने महाकाव्य जो रामायण है इसी की रचना की थी। अब बात करते हैं हम लोग कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक का साथी जो गठन है ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मुख्यमंत्री मैं आपको बता चुका हूँ कांग्रेस पार्टी के सिद्धारमैया। राज्यपाल यहाँ के थावरचंद गहलोत। लोकसभा की सीटों की संख्या पूछे तो यहाँ पर 28 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या है 12, जबकि विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है तो 224। और यहाँ पर साथ ही विधान परिषद भी है, तो विधान परिषद की यहाँ पर संख्या है 75। अब बात करते हैं हम लोग कर्नाटक से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में। जैसे कि अभी साथ ही भारत में सबसे ज्यादा जो सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चर्चित स्टेशन है यह भी कहाँ पर है तो कर्नाटक राज्य के अंदर। कर्नाटक में भी 21 वर्ष से कम आयु के लोगों के लिए हुक्का और जो तंबाकू उत्पाद है इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। और कर्नाटक राज्य सरकार ने अभी गृहलक्ष्मी योजना भी शुरू की थी, अगर आप लोगों को याद हो तो। अब आज का 7वां क्वेश्चन देखिए। आज का साथी हम लोगों से 7वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है इसके बाद अभी देश का जो दूसरा तितली विविधता केंद्र है ये कौन सा बना है। ये बना है साथी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम के अंदर स्थित है। आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अभी देश में वन्य जीव के साथ ही कीट वर्ग समूह की जो तितली है इनको बचाने के लिए मुहिम चल रही है। और इसी मुहिम के तहत असम में स्थित जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है इसे भी भारत का दूसरा तितली विविधता केंद्र बनाया गया है। और इसमें साथ ही 446 किस्म की क्या है कि तितलियां पाई गई हैं। अच्छा, पहला कौन सा है तो पहला मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि क्वेश्चन के अंदर ही बताया मैंने आपको। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है और ये स्थित कहाँ पर है तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। अब आज का 8वां क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भी सोवरेन वेल्थ फंड के मामले में किस शहर को दुनिया का सबसे अमीर यह शहर घोषित किया गया है। तो ये जो साथियों शहर है ये अबू धाबी है जो कि यूएई का है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथियों जो अबू धाबी है इसको संप्रभु धन निधि के मामले में विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है। और जिसकी अगर अनुमानित पूंजी देखें तो 1.7 ट्रिलियन डॉलर है। इसके बाद दूसरे स्थान पर देखें तो नॉर्वे का ओस्लो है, फिर है चीन का बीजिंग, इसके बाद सिंगापुर, इसके बाद है सऊदी अरब का रियाद और 5वें स्थान पर है हांगकांग। और 1950 के दशक में क्या है कि अबू धाबी में तेल की खोज की गई थी। अबू धाबी साथियों क्या है कि विश्व के शीर्ष ऊर्जा उत्पादों में से एक है जिसके पास यूएई के 95% तेल और 92% गैस का क्या है कि स्वामित्व है। अब आज का 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का साथियों लोगों से 9वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी जो फ्लाइंग फेस्टिवल है यह भी किस राज्य में शुरू किया गया है। तो बेचौथी इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आप सभी के सामने पहले ही आ गया है। ये क्या अभी हिमाचल प्रदेश ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी हिमाचल प्रदेश में जो शिमला है यहाँ के साथ ही अभी जुनगांव में 16 अक्टूबर से फ्लाइंग फेस्टिवल शुरू हुआ है। और ये जो साथियों फ्लाइंग फेस्टिवल है इसमें स्पॉट लैंडिंग और जो पैराग्लाइडिंग चैंपियनशिप है ये प्रतियोगिता रखी गई है। बात करते साथियों हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश का जो गठन है ये 25 जनवरी 1971 को हुआ था। मुख्यमंत्री की बात करें
तो ये सुखविंदर सिंह सुक्खू। राज्यपाल कौन है? तो शिव प्रताप शुक्ला। और राजधानी साथियों की दो हैं, एक तो समर जो कि शिमला, जबकि विंटर कौन सी है? तो ये धर्मशाला। लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो 4 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या है यहाँ पर 3। और विधानसभा की सीटें कितनी है? तो 68। और नशीली दवाओं के साथ तस्करी से निपटने के लिए यदि आप लोगों को याद हो तो अभी मैंने आपको रिसेंटली पढ़ा है कि संकल्प पहल की शुरुआत की थी हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो यहाँ पर साथियों 5 नेशनल पार्क है। एक तो ग्रेट हिमालय, दूसरा पिन वैली, तीसरा इंदर किला, चौथा खीर गंगा और पांचवा है सिंबल बारा। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में। तो साथियों यहाँ के खाली 3 लोक नृत्य आप लोग याद रखिएगा, एक तो नाटी, दूसरा आप लोग याद रखिएगा डांगी और तीसरा है छपेली लोक नृत्य। अब हम लोग हिमाचल प्रदेश के दर्रे को देख लेते हैं। तो यहाँ पर साथियों हिमाचल प्रदेश में 3 ही दर्रे हैं, एक तो सिपकिला दर्रा, दूसरा है रोहतांग दर्रा और तीसरा है बड़ा लाचरा दर्रा। अब हम लोग हिमाचल प्रदेश के बांध के बारे में देख लेते हैं। तो साथ ही हिमाचल प्रदेश में जो पोंग बांध है ये ब्यास नदी पर है। भाखड़ा नागल बांध पूछिए तो यह सतलुज नदी पर। और चमेरा बांध यह रावी नदी पर। अब आज के 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का साथी आप लोगों से 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी भारत की पहली एयरपोर्ट इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा जिसका नाम है पवना चित्रा, इसका भी जो उद्घाटन है ये कहां पर किया गया है? ये के साथ केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के अंदर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी केंद्रीय जो मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और भारत की पहली एयरपोर्ट इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा शुरू की है जिसका नाम है पवना चित्रा। और इसको साथ ही यदि आप लोगों से पूछे कि विकसित किसने किया है तो इसको CSIR और NIIST के द्वारा विकसित किया गया है। इस सुविधा के माध्यम से होगा क्या? तो इस सुविधा के माध्यम से वातावरण को प्रदूषण से बचाया जा सकता है और इसके माध्यम से एयरपोर्ट में काम करने वाले लोगों को वायु प्रदूषण से होने वाली समस्याओं से भी बचाया जा सकता है। अब आज का 11वां क्वेश्चन देखिए। आज का आप लोगों से 11वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में किस भारतीय को ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? नाम है इनके साथ तो नीतू डेविड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के साथ जो महिला क्रिकेटर की महान खिलाड़ी है नीतू डेविड, इनको भी ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और इसके साथ इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जिनका नाम है एलिस्टियर कुक और दक्षिण अफ्रीका के जो पूर्व कप्तान है AB डिविलियर्स, इनको भी शामिल किया है। हॉल ऑफ फेम में बात करें तो हॉल ऑफ फेम में साथ ही उन क्रिकेटर को शामिल किया जाता है जिन्होंने क्रिकेट में शानदार उपलब्धियां हासिल की होती हैं। नीतू डेविड की बात करें तो नीतू डेविड के साथ जो संबंध है उत्तर प्रदेश के कानपुर से है और ये भारतीय क्रिकेट टीम में गेंदबाज के रूप में खेलती थी। अब आज का 12वां क्वेश्चन देखिए। आज का साथियों का जो 12वां क्वेश्चन है ये भी अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसकी जो नई अध्यक्ष है ये भी कौन बनी है? नाम है इनका साथियों विजया रहाटकर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जी के साथियों जो विजया रहाटकर है ये भाजपा की राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान की सह प्रभारी है और इनको भी राष्ट्रीय महिला आयोग का क्या है कि अध्यक्ष नियुक्त किया है। विजय किशोर रहाटकर की बात करें तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग की कौन से नंबर के अध्यक्ष बनी है? तो याद रखेंगे 9वें नंबर के अध्यक्ष। और ये जो जिम्मेदारी है इन्हें सामाजिक कार्यों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए सौंपी गई है। अच्छा, इन्होंने साथ स्थान किसका लिया है विजय रहाटकर ने? तो उन्होंने रेखा शर्मा का स्थान लिया है। और इसी के साथ जो अर्चना मजूमदार है इनको राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। तो इसका साथी जो गठन है 31 जनवरी 1992 को हुआ था। मुख्यालय का है तो नई दिल्ली के अंदर। और यदि साथियों आप लोगों से ये पूछे कि राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली मुख्य प्रमुख कौन थी तो याद रखेंगे जयंती पटनायक थी। ये आज का साथियों का आखिरी क्वेश्चन है और ये वन लाइनरी क्वेश्चन है, इससे ज्यादा आप लोगों से कुछ नहीं पूछेगा कि जो सीनियर IPS ऑफिसर है जिनका नाम है अजय सिंह, इनको भी किस राज्य का नया DGP बनाया गया है? तो ये बनाया गया साथियों भी झारखंड के अंदर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये साथियों को जो इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है अजय सिंह जो कि सीनियर IPS ऑफिसर है और इनको भी झारखंड के अंदर क्या है कि नया DGP बनाया गया है।
बात करते हैं हम लोग झारखंड के बारे में। तो झारखंड के अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन। राज्यपाल साथियों अभी आके नए बने थे, संतोष कुमार गंगवार। और राजधानी आप लोग जानती हैं जो कि रांची। ये आज का साथियों आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी चौथी जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप है 2024, इसमें भारत ने जो है ये कुल कितने मेडल जीते हैं? इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे साथियों अगली क्लास के साथ ही कल। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।